कोरोना महामारी का सामना करते हुए आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि अगर बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो इन परिस्थितियों में चुनाव कैसे होंगे। लगातार ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। लोग जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने संक्रमण काल में चुनाव कराने, मतलब अगर कोरोना के बीच चुनाव कराने पड़े तो उसके लिए कौन सी तैयारी की है और उसके लिए कौन सा मॉडल जो है वो डेवलप किया जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर के आयोग लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। आयोग ने ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया है और अब आयोग जिस तैयारी की तरफ बढ़ रहा है उस तैयारी की बाबत आपको बता रहे हैं। जी हां, चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए अब जो मॉडल तैयार किया है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी, हमने नहीं देखी होगी, या देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों ने नहीं देखी होगी। दुनिया के अंदर कुछ एक देशों में चुनाव हुए हैं, वहां लोगों ने देखी होगी, लेकिन भारत के अंदर कम से कम हमने नहीं देखी होगी। जब आप बूथ पे जाएंगे वोट करने तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। जी हाँ, मॉडल जो डेवलप किया गया है उस मॉडल में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, तमाम प्रिकॉशंस लेना, संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, टूथपिक का इस्तेमाल, हर तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक मतदाता जब वो जाएंगे बूथ पर वोट करने के लिए तो वहां पर गोल गोल घेरे जो है वो बनाए हुए रहेंगे और इन घेरों में ही आपको जाके खड़ा होना होगा। मतलब जैसे पिछले दिनों हमने देखी थी या अभी हम फॉलो करते हैं, दुकानों के बाहर जो लाल घेरे बनाए हुए रहते हैं या जिस भी कलर से, तो हम वहां खड़े होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कितनी दूरी है। तो आयोग ने यह तय किया है कि पोलिंग बूथ के ऊपर भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इतना ही नहीं, हर वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मतलब आप बूथ पे पहुंचे हैं, लाइन में लगे हैं, उसके पहले आपके अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या है इसको जाना जाएगा और अगर आपको टेम्परेचर है तो फिर आपके लिए कुछ प्रिकॉशनरी, आयोग हालांकि अभी तक आयोग ने नहीं साफ किया है कि उसके लिए फिर क्या होगा मॉडल, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी और थर्मल स्क्रीनिंग में ये देखा जाएगा कि आपको फीवर तो नहीं है, आपको बुखार तो नहीं है। उसके बाद आपको कतार में लगने की इजाजत मिलेगी। जब आप कतार में लगेंगे तो जो वहां पर मतदान कर्मी होंगे, जो वोटर होंगे वो भी मास्क पहन के जाएंगे और जो मतदान कर्मी होंगे वो भी मास्क से लैस होंगे, पीपीई किट से लैस होंगे। जो डॉक्टरों को हमने देखा है हाल के दिनों में पीपीई किट और स्वास्थ्य कर्मियों को पहनते हुए, उसी तर्ज पे जो मतदान कर्मी हैं वो पीपीई किट पहन करके ही चुनाव कराएंगे और वो पीपीई किट पहन करके जब चुनाव कराएंगे तो वो सुरक्षित रह पाएंगे। ये आयोग चाहता है, आयोग का यही मॉडल है। आयोग ने तय किया है कि इस बार ईवीएम मशीन दबाने के लिए हम उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो जो प्रक्रिया रही है कि ईवीएम को दबाइए, बटन दबाइए, लेकिन बटन दबेगा ईवीएम का, उंगली से नहीं दबेगा। इसके लिए टूथपिक का इस्तेमाल करना होगा। जी हां, हर वोटर को टूथपिक दिया जाएगा ताकि संक्रमण न फैले। देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है कोरोना से बचाव के लिए, उसमें हमने देखा है जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो क्लासेस हैं या जहां भी लोगों की अटेंडेंस जरूरी होती है, वहां पर बायोमेट्रिक का लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोरोना काल में वो बायोमेट्रिक सिस्टम खत्म हो गया। जहां जरूरी था, ऑफिसेस, कार्यालय, वर्क फ्रॉम होम और बाकी चीजों के तहत चल रहे हैं, लेकिन जहां बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है वहां भी उसको बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। कारण यह दिया गया कि अगर एक व्यक्ति आकर के अपनी उंगली लगाता है बायोमेट्रिक मशीन में और दूसरा उसी में फिर लगाता है, इस्तेमाल करता है उसका, तो संक्रमण फैल सकता है। तो इस लिहाज से आयोग ने यह तय किया है कि ईवीएम में भी ये फॉर्मूला लागू रहेगा कि उंगली से कोई बटन नहीं दबाएगा कोई वोटर। उंगली के इस्तेमाल की जगह आप टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे, टूथपिक आपको दिया जाएगा और उसके इस्तेमाल से ही आप ईवीएम को दबाएंगे या फिर दस्ताने का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ग्लव्स, हैंड ग्लव्स होता है। तो आयोग ने एक तैयारी की है मोटे तौर पे इसको लेकर के कि कैसे वोटिंग कराई जाए। आयोग यह पहले ही तय कर चुका है कि बिहार में
एक बूथ के अंदर 1000 से ज्यादा वोटरों को नहीं रखा जाएगा और इसीलिए अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाने के लिए जो लिस्ट है वो यहां से भेजी जा चुकी है, उसको अप्रूवल अब मिलना है। लगभग 33,000 से ज्यादा अतिरिक्त पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जा रहे हैं बिहार के अंदर, ताकि वोटरों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा क्राउड ना हो एक पोलिंग बूथ पर। दूसरी तैयारी जो आयोग कर रहा है वो क्या कर रहा है ये भी समझिए। आयोग ने 31 जुलाई तक सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा है कि कोरोना काल में कैसे चुनाव कराए जाए, कैसे चुनाव प्रचार कराया जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए, कैसे वर्चुअल या डिजिटल या सोशल मीडियम से चुनाव प्रचार किया जा सकता है। सभी दल अपने अपने तरफ से जवाब देने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन 31 जुलाई के पहले की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। आयोग ने जो सुझाव मांगे हैं उसमें अहम बातें कौन कौन सी हैं। आयोग ने एक तो कह दिया है कि अगर आप चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, मतलब राजनेताओं को, उम्मीदवारों को, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आपके लिए जरूरी होगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। चुनाव रैलियां होंगी या नहीं होंगी ये एक बड़ा सवाल है और आयोग इसी मुद्दे पर सबसे मशवरा मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है। जवाब का इंतजार है, जैसे जवाब आएगा उसके बाद आगे आयोग तय करेगा कि कैसे होगा। ये प्रक्रिया रही है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों की राय है, मतलब अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसी छोटी छोटी पार्टियां जो उसके साथ हैं वो लगातार कह रही हैं कि बिहार में अगर चुनाव कराने हैं तो परंपरागत तरीके से किए जाने चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार यह कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव पहले तो होने नहीं चाहिए इस संक्रमण काल में, और अगर हो रहे हैं, अगर कराए जाएंगे तो फिर सब कुछ उसी तरह होना चाहिए जैसा होता है, मतलब डिजिटल और वर्चुअल वे या टेक्निकल तरीके से चीजों को ऑपरेट ना किया जाए। जो परंपरागत तरीका है जनसंपर्क का, चुनावी रैली का, उसकी इजाजत दी जाए अगर चुनाव होते हैं तो। अलबत्ता अगर हालात ऐसे हैं कि चुनाव नहीं कराए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाए। तो तेजस्वी यादव इस मांग पर अड़े हुए हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली कर चुकी है, जेडीयू वर्चुअल वे से अप्रोच कर रही है। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी प्राथमिकता ये है कि किसी तरह से चुनाव समय पर हो जाए ताकि बिहार में संवैधानिक संकट न खड़ा हो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति न हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक साथ चल रही हैं। लेकिन अब आयोग की तैयारी, आयोग ने जो कल ट्रेनिंग दिया है, मतलब शुक्रवार को जो ट्रेनिंग दी है अधिकारियों को जो चुनाव में शामिल होने वाले हैं, उसकी बिना पे हम ये आपको खबर बता रहे हैं कि आयोग ने यह तय किया है कि बिहार में जब वोटिंग के लिए मतदान कर्मी जाएंगे, पीठासीन पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी, सभी लोगों को पीपीई किट में आप देखेंगे। वोटर जो जाएंगे वो मास्क में रहेंगे, वोटरों के थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सबसे खास बात कि ईवीएम दबाने के लिए उंगली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईवीएम दबाने के लिए, ईवीएम का बटन दबाने के लिए आपको टूथपिक का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आयोग अगर तय करता है तो आपको हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे ताकि आप ईवीएम का इस्तेमाल कर सकें। कई मायनों में अगर कोरोना संक्रमण के बीच बिहार का चुनाव होता है तो ये बहुत ही अभूतपूर्व तस्वीर देखने को मिलेगी। एक ऐसा चुनाव देखने को मिलेगा जो आज के पहले देश के अंदर किसी ने नहीं देखा होगा। बिहार कई मामलों में अग्रणी रहा है, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार के अंदर लोकतंत्र की जो जननी है, वैशाली, वो भूमि है और यहां लोकतंत्र में बदलाव की अगर सबसे नई तस्वीर देखने को मिले तो बहुत अचरज मत करिएगा। फर्स्ट बिहार को देखते रहिए क्योंकि हम यहां आपको अंदर की हर खबर ला करके देते हैं, तमाम अपडेट आपको देते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए क्योंकि यहां खबरें आपको सटीक अंदाज में मिलेंगी। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर।
Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।